सभी को आपकी अनु मैम की तरफ से मैं आपकी मैथ्स की एजुकेटर आज लेकर आए हैं मैथ्स की स्ट्रेटेजी। नहीं 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 नहीं, मैथ्स की कोई स्ट्रेटेजी लेकर नहीं आए हैं, बस बताने आने वाले हैं क्या जो मैथ्स सबका बाप है, क्या उसमें अभी भी 200 में से 200 लाना पॉसिबल है? यस, बिल्कुल पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है मैम, ये हम बताएंगे आपको। कहीं और भागने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आए हो, जुड़े रहो, साथ बने रहो, आपको हाथ पकड़ के आपके मंजिल तक छोड़ के आने वाले हैं, एम तक पहुंचा के आएंगे आपको। करना क्या है आपको? देखो, सबका बाप क्या अभी भी पॉसिबल है मैथ्स? मैंने हमेशा बोला है मैथ्स वाले बच्चे साइंस में तो राज करते ही करते हैं, कॉमर्स में और साथ में कहाँ राज करते हुए नजर आते हैं? ह्यूमैनिटीज, आर्ट वालों में। मतलब इकोनॉमिक्स मैथ्स वाले कर सकते हैं, बीकॉम मैथ्स वाले कर सकते हैं, अब मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और मैथ्स ऑनर्स तो कर ही सकते हैं बीएससी, तो मैथ्स वालों के बल्ले बल्ले। लेकिन मैथ्स में मार्क्स लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और किसी भी सब्जेक्ट में रट के मार्क्स लाया जा सकता है, पर मैथ्स में क्या लाया जा सकता है? बिल्कुल, मेरी कुछ टिप्स फॉलो कर जाओ। मैथ्स में 200 में से 200 ना आए तो नाम बदल देना, लेकिन ईमानदारी रखिएगा, हमारे टिप्स को, जो मैंने आपको टिप्स दे रही हूं आज, उसको फॉलो करिएगा। दैट्स वाई तभी आएंगे। ऐसे नहीं कि बस मैम ने बोल दिया, मैंने फॉलो नहीं किया और 200 का वेट कर रहे हो। क्या मतलब है? 200 का बारिश थोड़ी ना है, बारिश थोड़ी ना है कि अपने आप आ जाएगा। भाई लाना है आपको, मेहनत करना है, एफर्ट करना है, कुछ भी। क्या अभी भी पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। देखो, एवरीथिंग इज पॉसिबल। 15 दिन में लोग बैठ के टेस्ट दे के अपना प्री क्वालिफाई कर जाते हैं। याद रखिएगा, आईबीपीएस पीओ का मैंने प्री क्वालिफाई किया, सिलेक्शन पोस्ट क्वालिफाइड हूं मैं। आ जाओ एसएससी के थ्रू। क्या करना आपको? पहला टिप्स, कंप्लीट योर सिलेबस। मेरे साथ अपना सिलेबस कंप्लीट करो। जो मैं वन शॉट करा रही हूं अभी एम बैच में, क्रैश कोर्स में जो करा रही हूं मैं, उसके साथ सिलेबस कंप्लीट करो। सिलेबस जब कंप्लीट करोगे ना बच्चा, तो आपको थोड़ा, आपके अंदर थोड़ा सा ना वो आएगा, क्या कहते हैं, हाँ हमने अपना 12th का भी पढ़ लिया, एडिशनल भी पढ़ लिया, तो आपके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ सिलेबस कंप्लीट हो गया, अब बस मुझे प्रैक्टिस और रिवीजन। अब आपको उन बुक्स की जरूरत नहीं है जहां पे भर भर के लैंग्वेजेस में आपको मैथ्स लिखा हुआ है। बस एग्जाम ओरिएंटेड, सीयूटी ओरिएंटेड आपको नोट्स उठाना है, उनका रिवीजन करना है, फॉर्मूला लर्न करना, क्योंकि फॉर्मूले भी डायरेक्ट देखे गए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है जैसा एग्जाम में पूछा जाता है। फालतूगिरी नहीं करना है। आप खत्म, आपके पास 1 महीने बचे हुए हैं, जितना एफर्ट डालना है डाल लीजिए, वरना इतना पछताओगे ना ये पेपर देने के बाद, काश मान लिया होता बात। आ जाओ, फॉलो करना है 30 डेज स्ट्रेटेजी मेरे साथ। 30 दिन की स्ट्रेटेजी फॉलो करो साथ में। देखो अब क्या करना है, एमसीक्यू प्रैक्टिस, सब्जेक्टिव नहीं, एमसीक्यू प्रैक्टिस। ऐसा नहीं कि कहीं से भी कुछ भी उठा लिया, बैठ के सॉल्व कर रहे हो, तुम्हें पता भी नहीं है कि इसका सॉल्यूशन कितना लंबा जा रहा है। उठाओ क्वेश्चन, वो उठाओ जो पहले पीवाईपी है, पहले उसको पूरा सॉल्व करो। एग्जामिनर का मूड देखो, क्या सोचता था वो 2023 में क्वेश्चन पेपर बनाने से पहले, क्या 24 में बना सकता है वो। तो याद रखना, जैसे मॉड के क्वेश्चन इंटीग्रेशन में हर ईयर दिखे हैं मेरे को, 2 साल हर शिफ्ट में दिखे, तो ये एग्जामिनर का मूड पढ़ना सीखो, मेरे साथ पढ़ो। मैंने देखा है कि हाँ क्या, अब बहुत बच्चे क्वेश्चन करते हैं, डेफिनेशन और न्यूमेरिकल भी बराबर पूछे गए एग्जाम में, तो उनको स्किप नहीं करना है, साथ में लेके चलना है। फॉर्मूले और डेफिनेशन का रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है एमसीक्यू का। कहां करोगे बताएंगे अभी। सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स मैं हमेशा कहती हूं, जिसने ये किया है ना बच्चा, ये नहीं भी किया है ना, वो क्रैक कर जाएगा। याद रखना, जिसने ये किया है, अगर उसने ये नहीं भी किया है ना, वो कर जाएगा। टेस्ट देना, टेस्ट को एनालिसिस करना आपको यहां से यहां पहुंचाएगा। हो सकता है पहले मॉक टेस्ट में आपका 40-50 नंबर आए, लेकिन धीरे धीरे एनालिसिस करके टेस्ट देते रहोगे तो आप 200 में से 200, अगर आप घर में बैठे टेस्ट में लेकर आ रहे हो तो एग्जाम में आप बाकायदे लेकर आओगे। करना क्या है, टेस्ट देखो ऑफलाइन जब दे रहे हो, मैथ्स का पेपर चाहे फिजिक्स का हो चाहे केमिस्ट्री का हो, ऑफलाइन होगा, ध्यान रख लेना, क्योंकि मैंने अब इस पे जेनरिक बनाया था। ऑफलाइन बैठ के दे रहे हो, ये जो दिख रहा है ना आपको हाइब्रिड टेस्ट में, जो ये ओएमआर सीट दिख रहा है, 70 ओएमआर सीट है। अगर आप डेली एक मैथ्स का दे रहे हो ना, अगर आपने 15 भी सबको दे दिया, अगर आप दे रहे हो, गलती कर रहे हो, दूसरा ओएमआर सीट, 70 ओएमआर सीट है जो आपको घर तक पहुंचाने वाले। इस पे टाइमर लगाओ 60 मिनट का। 50 में से कोई टेस्ट सीरीज उठाया ऑफलाइन, टाइमर लगाओ 50 मिनट का, टाइमर लगा दिया आपने और सीट भरो। सीट भर रहे हो, अगर आपको सीट भरना भी, मान लो आपने ऑनलाइन से टेस्ट दे रहे हो, अब आपको ओएमआर भरना, आपके पास टेस्ट सीरीज ही नहीं है ऑफलाइन, तो हम आपको बुक दे रहे हैं ना, टेस्ट सीरीज की बुक भी तो दे रहे हैं,
3 बुक्स जा रही है आपकी, डोमेन की बुक जा रही है पूरा। PYP लगाओ, कितने सारे PYP हैं, सबको सॉल्व कर जाओ टाइमर लगा के 60 मिनट में। ईमानदारी बस दिखाना कि 50 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन बिना देखे करना और 60 मिनट में करना। तुरंत टेस्ट खत्म हुआ, टाइमर बंद, और उसके बाद एनालिसिस करो, क्यों गलत हुआ, क्यों सही हुआ तो कितना टाइम लगा, और छूटा क्यों, कौन सा कॉन्सेप्ट था जो पढ़ा नहीं था। उसके बाद अगर ऑनलाइन दे रहे हो तो सीधे टेस्ट दो और उसके बाद तुरंत एनालिसिस कर दो, लेकिन ऑफलाइन में टाइमर लगा के टेस्ट दो। अगर इतना कर दिया, आई एम गिविंग द 100% गारंटी कि आपका 200 में से 190, 90 प्लस, 95 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता। आपको मैक्सिमम मार्क्स चाहिए अपना फेवरेट कोर्स के लिए, ना कि एक कट ऑफ क्वालिफाई। कट ऑफ क्वालिफाई करोगे वो आपको खुद कॉलेज और खुद कोर्स दे देंगे, लेकिन आपको चूज करना है लाइफ में तो आपको एक्स्ट्रा मैक्सिमम मार्क्स चाहिए। अगर 800 का पेपर है तो आपको उसमें से 740 एबव चाहिए आपको ड्यू में जाने के लिए। अगर 450 का है तो आपको 400 से ऊपर चाहिए आपको BHU में जाने के लिए। अब ये आप पे डिसाइड करता है, मेरे साथ लगे रहना है बस, और कुछ नहीं करना है। 100% की गारंटी देती हूँ। अब ये चीज आपको मिलेगी कहां पे, उसकी बात मैं बताती हूँ आप लोगों को। फटाफट यहां आ जाइए, एम बैच में जाओगे, देखो सेल स्टार्ट हो गया है, भर के सेल मिल रहा है 21% का। तो आज इस मौका को छोड़ो मत, जाओगे अड्डा पे और यहां पे जाके ऑल कोर्सेज, देखो ऑल कोर्सेज में जाके, ठीक है, स्कूल K-12 में जाके देखो एम प्लस में खुद को इनरोल करो। बहुत टाइम नहीं बचा है, हम यहाँ आपको पूरा क्रैश कोर्स के साथ में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला प्रैक्टिस, और साथ में आपको हम करा रहे हैं PYP से रिलेटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन। फालतू कुछ भी नहीं करा रहे हैं आपको, जो करा रहे हैं उसमें से फंसेगा ही फंसेगा। आप यहां देखोगे आपको क्या क्या मिल रहा है, चेक करो आपको यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है। 4 बुक जिसमें आपको 70 OMR सीट मिलेंगे, और 3 बुक लैंग्वेज के, डोमेन के और GT का मिलेगा। ई बुक्स ऑनलाइन पढ़ने की आदत पड़ेगी आपको, क्योंकि अगर आपका ऑनलाइन क्वांट का हो रहा है, GT का हो रहा है, तो उसमें दिक्कत होगा। ये मॉक टेस्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पूरे डाउट क्लास, साथ में आपको बच्चा जुनून की सारी रिकॉर्डेड वीडियो मिल रही है। सबसे अच्छी बात, पूरा डिटेल में पढ़ना है। देखो 1 महीने नहीं भी सोओगे ना तो मर नहीं जाओगे, इतना मेहनत करना पड़ेगा, मर नहीं जाओगे। पूरे रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल रही है, 1-2 रात जगोगे ना तो सारे के सारे बैकलॉग खत्म कर दोगे। क्या करना है आपको, ठीक है, क्या करना है आपको, बाय नाउ पे जाना है, अनु 20 कोड यूज करना है, ANU 20 कोड, स्मॉल कैपिटल कोई भी लेटर, स्मॉल लगाओ कैपिटल लगाओ कोई भी लेटर, अप्लाई करोगे 20% का ऑफ मिल रहा है। और अगर आप ऐप से खरीदोगे तो 1% एक्स्ट्रा, 20%, मात्र 3300 में आपको कोर्स मिल रहा है, मात्र 3300 में कोर्स मिल रहा है। इतना अगर अभी नहीं दिया ना तो 1 साल में ना 3 लाख भर दोगे। अनु 20 कोड यूज करो, अगर इतना अभी नहीं दिया ना तो 1 साल में 3 लाख रुपए फूक दोगे कहीं एडमिशन नहीं लिया तो। खाना पीना सब कुछ लेके तैयारी, यहाँ तैयारी वहाँ तैयारी, ये तैयारी वो तैयारी करके अभी इन्वेस्टमेंट खुद पे कर लो, ताकि करियर में जो इन्वेस्टमेंट किया ना वो लाइफ में अपने घर वालों को उस इन्वेस्टमेंट से खुशी दे सकता है, ये गारंटीड है। तो मेरे साथ जुड़ो, एम प्लस बैच में कोर्स कंप्लीट कराएंगे सब कुछ। और जिन्होंने मेरा बैच लिया है मेरा कोड लगा के, प्लीज मुझे मेल करेगा anu.singh@adda247 अड्डा, एक मिनट, हाँ यहाँ पे मेल करेगा, कहाँ पे, anu.singh@adda247.com। मैं आप लोगों को यहाँ पे आप लोग मुझे मेल कीजिए अपना नाम, अपना कॉन्टैक्ट नंबर, मैं आप लोगों को जो भी रहेगा यहाँ पे रिक्वायर्ड जो भी मेल्स है, ठीक है, जो भी ग्रुप्स है आप लोग वहाँ पे ऐड करा दिया जाएगा, ताकि आप लोगों को DPP जितनी भी सॉल्यूशंस है, जितनी भी सारी चीज़ें हैं प्रैक्टिस रिगार्डिंग आपको मिलती रहे। मिलते हैं बैच में, थैंक यू सो मच, और सभी को हैप्पी नवरात्रि, और खुश रहिए, अपने आप को हमेशा हेल्दी रखिए और खुश रहिए, और लाइफ को इन्जॉय कीजिए, अपनी पढ़ाई को इन्जॉय कीजिए, एक बर्डन मत समझिए। थैंक यू सो मच।